सलाम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 यानी कि वेव्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल्स फ्रॉम आ रेडियो ट्रांसमीटर इज़ 1500 मीटर एंड द फ्रिक्वेंसी इज़ 200 किलो हर्ट्ज़। जो हमारे पास रेडियो ट्रांसमीटर है उसकी वेवलेंथ 1500 मीटर है और फ्रिक्वेंसी 200 किलो हर्ट्ज़ है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ फॉर अ ट्रांसमीटर ऑपरेटिंग एट 1000 किलो हर्ट्ज़। अगर ट्रांसमीटर जो ऑपरेट कर रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी 1000 किलो हर्ट्ज़ हो, उसकी वेवलेंथ आपने बतानी है। एंड विद व्हाट स्पीड द रेडियो वेव्स ट्रेवल्स, और जो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं उसकी स्पीड आपने बतानी है। हमारे पास जो डाटा है उसको हम लिख लेते हैं। वेवलेंथ ऑफ सिग्नल कितना था यहाँ पे 1500, तो यहाँ पे 1500 मीटर। फ्रिक्वेंसी जो है इसको हमने F1 लिख लिया क्योंकि हमारे पास दो फ्रिक्वेंसी हैं, लिहाजा एक फ्रिक्वेंसी को हम F1 से शो करेंगे। 2 किलो हर्ट्ज़ है, किलो की जगह किलो होता है 10⁻³ फ्रिक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमीटर F2 वो कितना है 1000 किलो हर्ट्ज़ है। इसी तरह किलो की जगह हम 10⁻³ हर्ट्ज़ लिख लेते हैं। वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसमीटर ये हमने फाइंड करनी है, और ये जो वेव है इसकी स्पीड क्या है, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो पहले अगर हम इसकी वेलोसिटी स्पीड को फाइंड करें तो हमारे लिए आसान रहेगा, इसलिए हमने v = F1 λ1 लिख लिया। फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है, वेवलेंथ भी गिवन है, तो सिंपली हम जो है उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज़ पुट करने के बाद। जो कि वेलोसिटी इसकी है वेवलेंथ की 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड विच इज़ इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। सेकंड हमारे पास क्या था कि वेवलेंथ फाइंड करनी थी, तो चूँकि अब बात हो रही है ट्रांसमीटर ऑपरेटिंग की, उसमें हमने फ्रिक्वेंसी को और वेवलेंथ को यहाँ पे क्या लिखा था F2 λ2। तो λ2 हमने फाइंड करना है, इसको हमने सेपरेट कर लिया, तो v/F2 आ जाएगा। तो v और F2 की वैल्यूज़ पुट कर दें सिंपली, तो आपके पास जो वेवलेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी। उसका एक्चुअल आंसर कैलकुलेटर से आपने कैलकुलेट करना है, और वो आ जाएगा 300, ये 300 मीटर आ गई। तो ये हमारे पास एक्चुअल इसकी लेंथ आ गई। 8.2 की तरफ आते हैं। 2 स्पीकर्स आर अरेंज एज शोन इन फिगर। फिगर में शो किए गए हैं, दो स्पीकर लगे हुए हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 3 मीटर। इन दोनों स्पीकर के दरमियान डिस्टेंस 3 मीटर है। एंड दे एमिट अ कांस्टेंट टोन ऑफ 344 हर्ट्ज़। और ये जो फ्रिक्वेंसी इससे प्रोड्यूस हो रही है स्पीकर से वो कितनी है, कॉन्स्टेंटली 344 हर्ट्ज़। माइक्रोफोन P is moved along a line parallel to and 4 meter from the line connecting the two speakers। ये स्पीकर से यहाँ पे ये बिल्कुल पैरेलल इनके, यहाँ पे ये जो माइक्रोफोन लगा हुआ है इसका डिस्टेंस स्पीकर से कितना है 4 मीटर। इट इज़ फाउंड दैट टोन ऑफ मैक्सिमम लाउडनेस इज़ हर्ड। यहाँ पे हमने मैक्सिमम लाउडनेस फील हुई है। एंड डिस्प्लेड ऑन द CRO, और CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है उसकी मदद से हम डिस्प्ले कर रहे हैं। वन माइक्रोफोन इज़ ऑन द सेंटर ऑफ द लाइन। अगर माइक्रोफोन यहाँ पे सेंटर ऑफ द लाइन पे है एंड डायरेक्टली ओपोजिट ईच स्पीकर, और हर दोनों स्पीकर के बिल्कुल ओपोजिट साइड पे है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। तो आपने स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम डाटा पहले लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो डिस्टेंस बिटवीन स्पीकर 3 मीटर था, टोन फ्रिक्वेंसी 344 हर्ट्ज़ थी, और डिस्टेंस बिटवीन स्पीकर एंड लाइन ऑफ मोशन ऑफ P, ये यानी कि माइक्रोफोन और स्पीकर के दरमियान डिस्टेंस कितना है 4 मीटर। स्पीड ऑफ साउंड आपने फाइंड करनी है। अब इसको अगर हम फिगर की सूरत में बना लें तो ये जो हमारे पास क्या है लाइन ऑफ मोशन है, किसका, इस माइक्रोफोन का, ये जो है
अब यहाँ पे ये हमारे पास स्पीकर्स हैं, तो अब अगर हम एक वेवलेंथ यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम है, मैक्सिमम वेवलेंथ है यहाँ पे, तो यहाँ पे वेवलेंथ को अगर हम फिगर की मदद से शो करेंगे तो पाथ डिफरेंस यानी कि वेवलेंथ किसके इक्वल होगा, S2P1 माइनस S1P1 इसके इक्वल होगा ये पाथ डिफरेंस। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल S1 S2 P1, ये देखें S1 S2 P1 ये ट्रायंगल बन गई है। तो पैथागोरन थ्योरम लगाएं अगर हम, तो यहाँ पे यानी कि S2 P1 इज इक्वल टू S1 S2 का प्रोडक्ट का स्क्वायर प्लस S1 और P1 का स्क्वायर, इसको ऐड कर दी दोनों को और अंडर रूट ले लिया हमने, ठीक हो गया, पैथागोरन थ्योरम इस्तेमाल किया है। अब हमने वैल्यूज पुट कर दी S1 S2 यानी कि दो स्पीकर के दरमियान डिस्टेंस कितना था S1 S2 3, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और S1 और P1 यानी कि माइक्रोफोन और स्पीकर के दरमियान डिस्टेंस कितना था 4 मीटर, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। हमारे पास कैलकुलेशन के बाद S2 P1 किसके इक्वल आ गया 5 मीटर, यानी कि इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली वेवलेंथ फाइंड कर रहे हैं, तो अब हमारे लिए आसान हो जाएगा पाथ डिफरेंस फाइंड करना। S2 P1 माइनस S1 P1 ये हमने लिख दिया, ये हमने फाइंड किया हुआ है, कितना है ये 5 मीटर, और ये कितना है S1 P1 4 मीटर, तो वेवलेंथ कितना आ गया, 1 मीटर आ गया। अब हम कहते हैं कि दिस इज़ पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फाइंड क्या करनी थी, स्पीड v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, फ्रिक्वेंसी कितनी है 344 हर्ट्ज़, और वेवलेंथ कितना है अभी फाइंड किया 1, तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 344 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। न्यूमेरिकल 8.3 की तरफ आते हैं। अ स्टेशनरी वेव इज़ established in a string which is 120 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। अकॉर्डिंग टू फिगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जो स्टेशनरी वेव है इसकी लेंथ कितनी है 120 सेंटीमीटर है और फिक्स्ड है दोनों सिरों से। द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 सेगमेंट्स। स्ट्रिंग 4 सेगमेंट्स के बने हुए हैं, देखिए 1 2 3 और 4, एट अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 120 हर्ट्स। फ्रिक्वेंसी इसकी कितनी है 120 हर्ट्स। डिटरमिन इट्स वेवलेंथ एंड इट्स फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, वेवलेंथ और इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से मुराद इसकी मिनिमम फ्रिक्वेंसी है, जिससे ऐसी मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिससे बाकी फ्रिक्वेंसीज मल्टीप्लाई होके बढ़ती हैं। मतलब है फंडामेंटल अगर बुनियादी है तो इस बुनियादी फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई होगी जो वो क्या होगी सेकंड थर्ड फोर्थ फ्रिक्वेंसी होगी। तो फंडामेंटल यानी कि मिनिमम फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं, लेंथ कितनी है 120 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो क्या आ जाएगा 1.2 मीटर। नंबर ऑफ़ लूप्स कितने हैं 4 हैं। फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन 4 सेगमेंट्स कितनी है 120 हर्ट्स। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कितनी है वो हमने फाइंड करनी है और वेवलेंथ। तो एज द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 सेगमेंट्स 1 2 3 4 एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव नोड इज़ लैम्डा बाई 2। कह रहा है कि 2 कंसेक्टिव नोड्स मीन्स जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये क्या है नोड्स हैं। अब इन दो नोड्स के दरमियान जो वेवलेंथ है वो कितनी है लैम्डा बाई 2, यानी कि एक वेवलेंथ कंप्लीट होती है यहाँ पे। तो अब अगर 2 कंसेक्टिव नोड्स हैं ये और ये, इसके दरमियान कितनी है लैम्डा बाई 2। अगर हम लेंथ की बात करें कंप्लीट लेंथ, तो इसमें देखें तो ये एक वेवलेंथ यहाँ पे एक हो गई और यहाँ से फिर भी एक, यानी कि 2 लैम्डा, 2 वेवलेंथ मिलेंगी तो इसकी लेंथ बनेगी 2 लैम्डा इज इक्वल टू एल। और अगर वेवलेंथ निकालें तो एल बाई 2, एल कितना है 1.2 हमने निकाला हुआ है, तो वेवलेंथ हमारे पास कितनी आ गई 0.6 मीटर। अब इफ़ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन एन लूप्स, कितने लूप्स में थी 4 लूप्स में थी,
तो उसके लिए अगर कि जितने ज़्यादा लूप्स होंगे, अगर हमें नहीं पता कितने लूप्स हैं तो उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं n, यानी कि एफ एन इज़ इक्वल टू एन एफ वन। देन फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव्स विल बी एफ एन इज़ इक्वल टू एन एफ वन। अब जहाँ पे n है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर। अब 4 आ गया तो F4 यहाँ पे जो है हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है F1 फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। तो F1 इधर रहेगा, Fn/4 हो जाएगा, यानी कि n की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो F4 हमारे पास क्या थी, F4 हमारे पास थी 120 हर्ट्ज़। तो वो हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है वो आ जाएगी 30 हर्ट्ज़ आ जाएगी। न्यूमेरिकल नंबर 8.4 की तरफ आते हैं। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द नोट इमिटेड बाय अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज़ 300 हर्ट्ज़। हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है स्ट्रिंग की वो 300 हर्ट्ज़ है। व्हाट विल बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस नोट, फ्रिक्वेंसी क्या होगी कब द लेंथ ऑफ द वेव इज़ रिड्यूस्ड बाय 1/3, अगर हम स्ट्रिंग की लेंथ को कम कर देते हैं, कितना, 1/3 कम कर दें, विदाउट चेंजिंग द टेंशन। उसमें जो टेंशन है, टेंशन मीन खिंचाव, यानी कि उस पे दोनों एंड्स पे जितनी हमने फोर्स लगाई हुई है, उसको खींच के रखा हुआ है, उसको टेंशन बोलते हैं। द टेंशन इज़ इंक्रीज बाय 1/3, अगर हम जो टेंशन है, खिंचाव यानी फोर्स, उसको 1/3 अगर उसको इंक्रीज़ कर देते हैं विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वायर, उसकी जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको चेंज नहीं करते, लेकिन उसके एंड्स पर जो खिंचाव, फोर्स, टेंशन लग रही है उसको हम क्या करते हैं, उसमें इजाफा कर देते हैं 1/3 का। तो तब हम इन दोनों केसेस में फ्रिक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा वो हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी कितनी है, 300 हर्ट्ज़ है, और फाइंड क्या करना है, फ्रिक्वेंसी ही फाइंड करनी है दोनों के केसेस में, लेकिन हर केस, दोनों केस डिफरेंट हैं। यानी कि पहले केस को हम यहाँ पे देखते हैं, व्हेन टेंशन इन द स्ट्रिंग इज़ कांस्टेंट द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। तो वेलोसिटी के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता ना, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा रिलेशन है अगर। तो अब यहाँ पे v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ बार लैम्डा बार हमने लिख दिया, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा हमने सिंपल यहाँ पे पुट कर लिया। अब यहाँ पे हमने ऐसे, यहाँ पे v की जगह एफ लैम्डा हमने इसलिए पुट किया क्योंकि हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। तो कंपैरिजन के लिए हमने क्या किया, a को एफ बार लिख लिया, लैम्डा बार एफ बार, और इसको v को एफ लैम्डा ही लिखा। इफ़ द दिस इज़ ओरिजिनल वेवलेंथ देन रिड्यूस्ड वेवलेंथ इज़, अब अगर वेवलेंथ रिड्यूस हो रही है, पहले केस की बात कर रहे हैं, कितनी है, 1/3 रिड्यूस हो रही है, तो लैम्डा बार इज़ इक्वल टू लैम्डा -1/3 लैम्डा। तो हमारे पास कितना चेंज आ गया लैम्डा बार में, 2/3। अब जो इक्वेशन 1 थी इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए फ्रिक्वेंसी कितनी है, जब चेंज नहीं आया तब कितनी फ्रिक्वेंसी थी, 300 हर्ट्ज़, लैम्डा इसी तरह लिखा रहने दें। अब जब चेंज आ गया तो उस वक्त वेवलेंथ कितनी हो गई, 2/3, लैम्डा लैम्डा के साथ कैंसिल, और फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, 450 हर्ट्ज़। सेकंड केस हमारे पास क्या था, द टेंशन इज़ इंक्रीज बाय 1/3 विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वायर, बगैर लेंथ को चेंज किए हुए हमने टेंशन इंक्रीज़ कर दी, कितनी, 1/3। तब क्या होगा, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फॉर अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज़ एफ इज़ इक्वल टू 1/2L √f/m। यहाँ पे फोर्स जो है ये टेंशन को ज़ाहिर कर रही है, और इस फोर्स में हमने 1/3 का इजाफा किया है। तो अब जब इजाफा किया है तो इसको हम इतनी फोर्स जो हमारे पास थी इसमें इजाफा 1/3f कर दिया है, तो एफ़ बार यानी कि इंक्रीज़ होने के बाद जो टेंशन या फोर्स आई है वो 4/3f आई है। अब जो हमारे पास यही फार्मूला हम लिख रहे हैं इधर,
लेकिन फ्रिक्वेंसी के ऊपर हमने बार डाल दिया है और इस फोर्स यानी कि टेंशन के ऊपर भी बार डाल दिया है, यानी कि ये चेंज शुदा है। ठीक है, ये विदाउट चेंज था और ये चेंज है। जब इस मतलब कि जो फोर्स है, टेंशन है, उसमें हमने इतना इजाफा कर दिया, अब ये वाली वैल्यूज़ हमने इस जगह पे पुट कर दी, तो ये हमने यहाँ पे पुट की है। अब हमने √4/3 को कॉमन ले लिया बाहर, देखा जाए तो ये वाली सारी चीज़ जो है ये वाली बन गई है। इसका मतलब है ये सारी चीज़ किसके इक्वल थी, f की जगह, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, सिंपली f पुट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि f हमारे 300 हर्ट्ज़ थी, यानी कि विदाउट एनी चेंज फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या थी, 300 हर्ट्ज़, वो हमने सिंपली इसमें पुट कर दी। तो हमें जो चेंज शुदा फ्रिक्वेंसी मिली है वो कितनी है, 346 हर्ट्ज़, जब हमने टेंशन यानी कि फोर्स को इंक्रीज़ किया है 1/3 इंक्रीज़ किया है। तो एन ऑर्गन पाइप हैज़ अ लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। ऑर्गन पाइप की जो लेंथ है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर। फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, फंडामेंटल नोट यानी कि बुनियादी फ्रिक्वेंसी, एंड द नेक्स्ट हार्मोनिक, और उसके बाद जो फ्रिक्वेंसी आती है वो व्हेन इट इज़ ओपन एट बोथ हैंड्स। अगर पाइप, पहली शर्त है कि दोनों तरफ से खुला हुआ है, और सेकंड में है क्लोज एट वन एंड, अगर पाइप एक किनारे से खुला हुआ है और एक किनारे से बंद है, तो तब हमने फंडामेंटल और उसकी नेक्स्ट जो फ्रिक्वेंसी है हार्मोनिक, नेक्स्ट हार्मोनिक, वो हमने फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ पाइप कितना है, 50 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 सेंटी को 100 के साथ डिवाइड करें, 0.5 मीटर। वेलोसिटी 350 मीटर पर सेकंड। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, एंड पाइप इज़ ओपन एट बोथ एंड्स, और इसी तरह उसकी नेक्स्ट हार्मोनिक मोशन को हमने F2 कह लिया। और इसी तरह अगर व्हेन पाइप इज़ क्लोज एट वन एंड, अगर वन एंड से एक हिस्से से क्लोज है, उस वक्त ही फंडामेंटल उसकी नेक्स्ट हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। तो कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, द फ्रिक्वेंसी फॉर nth हार्मोनिक इन ओपन ऑर्गेनिक पाइप। तो अगर हमारे पास पहले केस में कि दोनों सिरों से क्या है, वो ओपन है पाइप, उस वक्त हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है FN = NV/2L, और n हमारे पास क्या है, हमारे पास नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 2 3 से। ये n 1 2 3 यानी कि नेचुरल नंबर से जारी होगा तब जब पाइप दोनों तरफ से क्या होगा, ओपन होगा। तो अगर हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी चाह रहे हैं तो क्या होगा, n की जगह 1 आएगा। तो v हमारे पास क्या थी, वेलोसिटी ऑफ, ये वेलोसिटी या स्पीड यानी कि 3 हमें गिवन है, तो 2L हमें गिवन है, तो हमारे पास F1 जो है वो कितना आ गया, 350 हर्ट्ज़ आ गया। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, F2 लिख दिया, F1 है, F1 कितना आ गया, 350 हर्ट्ज़। नेक्स्ट हार्मोनिक के लिए n की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बाकी तो वही चीज़ें रहेंगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास F2 कितना आ गया, यानी कि नेक्स्ट हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, 700 हर्ट्ज़। इसी तरह व्हेन पाइप इज़ क्लोज एट वन एंड, अगर एक सिरे से खुला हुआ तो उस वक्त हमारे फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, और वो ये कि NV/2L की जगह 4L आ जाएगा, तब जब पाइप एक सिरे से क्लोज होगा और एक सिरे से ओपन होगा। उस वक्त हमारे पास जो नंबर्स हैं वो ऑड नंबर्स आ जाएंगे, 1 3 5। तो अब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के लिए n 1 हो जाएगा, 1 हो गया तो हमारे पास फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आ गई 170 हर्ट्ज़। तो अब 2 नहीं हम पुट करेंगे बल्कि 3 पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर्स हैं। नेक्स्ट हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी क्या होगी इसमें, n = 3, तो n की जगह हमने 3 पुट कर दिया। तो सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगी फ्रिक्वेंसी वो कितना है, 525 हर्ट्ज़। 8.6 है हमारे पास। अ चर्च ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पाइप्स ईच ओपन एट वन एंड। तो हर पाइप, जो दोनों पाइप हैं
या वो जितने भी पाइप्स हैं वो दोनों एंड से क्या हैं, ओपन है, ऑफ डिफरेंट लेंथ, उनकी लेंथ डिफरेंट है। द मिनिमम लेंथ इज़ 30 मिलीमीटर। मिनिमम लेंथ उनकी कितनी हो सकती है जी, 30 मिलीमीटर। एंड द लॉन्गेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा 4 मीटर तक होते हैं। कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ द फंडामेंटल नोड। तो बुनियादी फ्रिक्वेंसी हमें फाइंड करनी है, यानी कि उसकी रेंज कितनी हो सकती है, मैक्सिमम टू मिनिमम या मिनिमम टू मैक्सिमम जो है उसकी रेंज हमने फाइंड करनी है। मैक्सिमम लेंथ कितनी जी, 3 मिलीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास मीटर मिली होता है 10⁻⁻³ वो हमने लिख लिया। मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 4 मीटर है। स्पीड ऑफ साउंड हमें ऑलरेडी पता है 340 मीटर पर सेकंड होती है। फ्रिक्वेंसी रेंज हमने फाइंड करनी है। तो फॉर ऑर्गन पायर ओपन एट वन एंड, उसके लिए हमारे पास फार्मूला सिंपली है FN = NV/4L। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के लिए n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब मैक्सिमम फाइंड करनी है, लेंथ ही सिर्फ जो है वो कितनी है, चेंज है। मैक्सिमम के लिए फॉर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम के लिए NV और 4L हमने सारी जो है वो इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आएगी वो आएगी 2833 हर्ट्ज़। और मिनिमम फ्रिक्वेंसी अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं यही फार्मूला रखेंगे, लेकिन लेंथ जो है वो हम डाल लेंगे, जो उसकी लेंथ यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, लेंथ मैक्सिमम लिखनी है। मैक्सिमम लेंथ कितनी थी यहाँ पे, 4, ठीक हो गया, ये 4। और यहाँ पे इस फार्मूले में ये इधर मिनिमम है, मिनिमम हमने पुट किया ना, ये क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा आपने देखना है, यहाँ पे मिनिमम आएगा MIN मिनिमम, और यहाँ पे मैक्सिमम आएगा। तो अब हमारे पास जो मिनिमम वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 21 हर्ट्ज़। तो इसी क्वेश्चन में यही चीज़ थी। और जो रेंज है वो हमारे पास कितनी आएगी, यानी कि वो आ जाएगी 21 हर्ट्ज़ से 2833 हर्ट्ज़ के दरमियान आ जाएगी फ्रिक्वेंसी रेंज। अब हम क्वेश्चन मूव करते हैं 8.7 की तरफ। 2 ट्यूनिंग फोक्स एग्जिबिट बीट्स एट अ बीट फ्रिक्वेंसी ऑफ 3 हर्ट्ज़। 2 ट्यूनिंग फोर्क हैं और वो फ्रिक्वेंसी जो बीट है उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 3 हर्ट्ज़। द फ्रिक्वेंसी ऑफ वन फोर्क इज़ 256 हर्ट्ज़। Its frequency is then lowered slightly by adding a bit wax to one of its prong। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है जब हम इसके ऊपर वैक्स लगाते हैं। तो अब फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 3 हर्ट्ज़ से 1 हर्ट्ज़ हो गई। द टू फोक्स दैन एग्जिबिट अ बीट फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज़। तो अब इनकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 1 हर्ट्ज़। डिटरमिन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सेकंड ट्यूनिंग फोर्क। तो अब बतानी है कि जो सेकंड ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। अब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क कितनी थी, 256 हर्ट्ज़। बीट फ्रिक्वेंसी बिफोर लोडिंग कितनी थी, 3 हर्ट्ज़। बीट फ्रिक्वेंसी आफ्टर लोडिंग, जब हमने वैक्स लोड किया है तो अब फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है उस बीट की, 1 हर्ट्ज़ आ रही है। फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकंड ट्यूनिंग फोर्क हमने फाइंड करनी है। तो कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फार्मूला है F1 - F2 = +-n। अब यहाँ पे हमने F2 फाइंड करना है, सेकंड फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकंड ट्यूनिंग फोर्क। तो F2 को हमने सेपरेट कर लिया। F1 हमारे पास कितना था, 256। अब वो कितनी प्रोड्यूस कर रहा है जी, फ्रिक्वेंसी 3 बीट्स। तो हमारे पास अगर हम ऐड करें तो 259 हर्ट्ज़ आता है, माइनस करें तो 253 हर्ट्ज़ आता है। अब हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क है फर्स्ट वाला, वो उसको अगर हमने वैक्स किया है तो इसका मतलब है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए थी, उसकी फ्रिक्वेंसी कम होनी चाहिए थी और बीट ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन बीट्स क्या हो गई हैं, बीट की फ्रिक्वेंसी क्या हो गई है, बीट की फ्रिक्वेंसी कम हो गई है बजाय बढ़ने के, 1 हर्ट्ज़ हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड ट्यूनिंग फोक्स होगी उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड डिक्रीजेज ऑन लोडिंग 1 फोक्स, ठीक हो गया। Therefore 253 हर्ट्ज़ इज़ करेक्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकंड ट्यूनिंग फोर्क। अब हम आते हैं 8.8।
टू कार्स पी एंड क्यू, दो कार्स हैं पी एंड क्यू ट्रैवलिंग अलोंग अ मोटरवे इन द सेम डायरेक्शन। द लोडिंग कार पी, हमारे पास ये वाली पी जो है, ट्रेवल्स एट अ स्टडी स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, ये 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। द अदर कार क्यू, ये वाली, ट्रैवलिंग एट अ स्टडी स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, ये 20 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही है। साउंड इट्स हॉर्न टू एमिट अ स्टेडी नोट विच पीस ड्राइवर्स एस्टिमेट्स। अब यहाँ से जो पी ड्राइवर है, इसमें पी में बैठा हुआ है, वो साउंड को सुनता है। अब हैज़ उसकी फ्रिक्वेंसी वो कहता है 380 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है, ठीक है जी। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? 380 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है जो पी ड्राइवर सुन रहा है। यहाँ पे, यहाँ से आवाज़ आ रही है इधर। व्हाट फ्रिक्वेंसी डज क्यूज ऑन ड्राइवर्स हेयर, लेकिन यहाँ पे जो अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है ये कितनी फ्रिक्वेंसी सुन रहा है साउंड की? स्पीड ऑफ साउंड ये कांस्टेंट रहती है 340 मीटर पर सेकंड, ये आपने याद रखनी है। तो स्पीड ऑफ कार पी, इसकी स्पीड कितनी है? 12 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ क्यू जो है वो 20 मीटर। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कांस्टेंट रहती है 340 मीटर पर सेकंड। और फ्रिक्वेंसी हर्ड बाय पीस ड्राइवर, इस ड्राइवर ने सुनी 3 हर्ट। फ्रिक्वेंसी हर्ड बाय क्यूज ड्राइवर एफ क्यू, ये हमने फाइंड करनी है। तो स्पीड ऑफ क्यू रिलेटिव टू पी वो हमारे पास होगा यू एस इज इक्वल टू यू क्यू माइनस यू पी। तो अब वेलोसिटी का कंपैरिजन है, तो अब स्पीड ऑफ क्यू जो है वो 20 थी, स्पीड ऑफ पी 12 थी। तो हमने जो रिलेटिव स्पीड हमने फाइंड की वो 8 मीटर पर सेकंड है। डॉपलर फार्मूला, डॉपलर शिफ्ट, डॉपलर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे व्हेन सोर्स इज़ मूविंग टूवर्ड लिजनर, जो सोर्स है मूविंग टूवर्ड लिजनर जा रहा है, तो उस वक्त हमारे पास फार्मूला होता है एफ इज़ इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यू एस एफ। तो एफ जो है हमारे पास क्या होगा, ये वाला एफ पी होगा और ये वाला एफ क्यू होगा। तो हमने एफ क्यू एक्चुअली फाइंड करना था, इसको सेपरेट किया, सारी वैल्यूज़ पुट कर लें और उसके बाद सेपरेट कर लें। तो फ्रिक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई? 810.47, यानी कि यहाँ पे जो क्यू के अंदर ड्राइवर बैठा हुआ था उसने किस फ्रिक्वेंसी के साथ जो है साउंड को सुना? 810.47 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी के साथ। 8.9 है। A train sound its frequency, its horns before it sets off from the stations, and an observer waiting on the platform estimates frequency at 12 hertz. जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे एक ऑब्ज़र्वर या आदमी खड़ा है, वो कमिंग ट्रेन की जो फ्रिक्वेंसी है उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है, वो है 1200 हर्ट्ज़। द ट्रेन देन मूव्स ऑफ एंड एक्सेलरेट्स स्टेडीली। उसके बाद गाड़ी रुकती है और आहिस्ता से एक्सेलरेट करना स्टार्ट होती है। 50 सेकंड्स आफ्टर डिपार्चर, 50 सेकंड गुजरने के बाद गाड़ी मूव करती है और द ड्राइवर साउंड्स, यानी कि 50 सेकंड रेस्ट करके फिर 50 सेकंड तक मूव करती है। द ड्राइवर्स साउंड्स द हॉर्न अगेन एंड द प्लेटफॉर्म ऑब्जर्वर एस्टिमेट द फ्रिक्वेंसी एट 1140 हर्ट्ज़। और जो ऑब्जर्वर है प्लेटफॉर्म पे खड़ा, वो उसकी फ्रिक्वेंसी को अब महसूस कर रहा है 1140 हर्ट्ज़। कैलकुलेट द ट्रेन स्पीड 50 सेकंड आफ्टर डिपार्चर, कह रहा है ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 50 सेकंड जब वो मूव किया रुकने के बाद। हाउ फार फ्रॉम द स्टेशन इज़ द ट्रेन आफ्टर 50 सेकंड, और इसने कितना डिस्टेंस जो है ट्रैवल किया 50 सेकंड में, यानी कि 50 सेकंड के बाद ट्रेन की वेलोसिटी और 50 सेकंड के बाद उसकी ट्रेन की जो है वो डिस्टेंस, वो हमने फाइंड करना, दो चीज़ें। तो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी ऑफ हॉर्न कितनी थी हमने ऑब्ज़र्व की 1200 हर्ट्ज़, और अपेरेंट फ्रिक्वेंसी कितनी थी 1140 हर्ट्ज़। स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट है 340 मीटर पर सेकंड, टाइम 50 सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड वो हमने फाइंड करना और डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। अब इस कैलकुलेशन में व्हेन सोर्स इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर, जब सोर्स जो है वो परे हट रहा है लिसनर से, उस वक्त
हमने जो है वो क्या करना है, स्पीड मालूम करनी है। देखा जाए तो सोर्स क्या है, ट्रेन है, वो मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर या ऑब्जर्वर से परे हट रहा है, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होगा। अब यहाँ पे जो एफ़ बार है जिसको हमने अपीरेंट फ्रिक्वेंसी का है वो सारी वैल्यूज़ पुट कर दें, और यू एस यानी कि सोर्स की स्पीड हमने फाइंड करनी थी, वो उसको हमने सेपरेट कर लिया, और जब उसको हमने कैलकुलेटर से हल किया तो 7.89 मीटर पर सेकंड यानी कि ट्रेन की स्पीड है वो आ गई। अब सेकंड हमारे पास है डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस के लिए हमारे पास सिंपल है, वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दें। एवरेज वेलोसिटी चाहिए हमें, चूँकि वी आई प्लस वी एफ ओवर टी है, तो वी आई चूँकि गाड़ी ने स्टॉप किया था तो वी आई इनिशियली यहाँ पे वी आई ज़ीरो हो गया, और फाइनल वेलोसिटी जो हमने अभी फाइंड की है वो 7.89 है। अब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी 8.95, और इसमें ये जो क्वेश्चन 1 है इसमें हमने पुट कर दी, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन आफ्टर 50 सेकंड इज़ 448 मीटर पर सेकंड। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फेंट गैलेक्सी इज़ मेजर्ड एंड द वेवलेंथ ऑफ वन ऑफ द लाइंस आइडेंटिफाइड एज द कैल्शियम अल्फा लाइंस इज़ फाउंड टू बी 478 नैनोमीटर। हमने जो है वेवलेंथ फाइंड की किसकी, गैलेक्सी की, वो कितनी थी 478 नैनोमीटर। द सेम लाइन हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ द 397 नैनोमीटर व्हेन मेजर्ड इन लेबॉर्ट्री। और अगर हम इसको लेबॉर्ट्री में इसकी वेवलेंथ फाइंड करें तो 397 जो है वो नैनोमीटर आ जाती है। ये वेवलेंथ जो होगी 397 नैनोमीटर, ये इसकी ओरिजिनल वेवलेंथ होगी। अब फाइंड हमने दो चीज़ें करनी। इज़ द गैलेक्सी मूविंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द अर्थ, गैलेक्सी अर्थ के नज़दीक आ रहा है या परे हट रहा है। सेकंड है कैलकुलेटेड द स्पीड ऑफ द गैलेक्सी रिलेटिव टू द अर्थ, और स्पीड ऑफ द गैलेक्सी फाइंड करनी है। दो चीज़ें, डाटा हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ओरिजिनल वेवलेंथ कितनी है जो लेबॉर्ट्री में फाइंड की है 397 नैनोमीटर, और अपीरेंट वेवलेंथ कितनी थी 478 नैनोमीटर। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, कांस्टेंट हमने याद रखनी है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। इज़ द गैलेक्सी मूविंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द अर्थ, ये चीज़, और स्पीड ऑफ द गैलेक्सी रिलेटिव टू अर्थ वो हमने फाइंड करनी है। अब हम v = f लैम्डा में पता है, स्पीड ऑफ लाइट v की जगह c लिख लेंगे स्पीड ऑफ लाइट, और फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड करें अगर करें यहाँ से तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, फ्रिक्वेंसी आपके पास आ जाएगी 7.56 10⁻14 हर्ट्ज़। फॉर अपीरेंट फ्रिक्वेंसी, ये तो हमारे पास ओरिजिनल थी। अपीरेंट फ्रिक्वेंसी के लिए f बार लिख लेंगे और लैम्डा बार लिख लेंगे, बाकी वही है। तो अपीरेंट फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड की तो 6.28 10⁻14 हर्ट्ज़ आ गया। अब हम ये कैलकुलेशन निकालते हैं कि जो हमारे पास ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी थी वो अपीरेंट फ्रिक्वेंसी से क्या है, ग्रेटर है। सो गैलेक्सी इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। अब हम ये पता चल गया कि गैलेक्सी मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ है, तो इसको अगर हम कहें कि डॉपलर इफेक्ट अगर इस्तेमाल करें वो वाला सोर्स, तो हम ये पता चलता है व्हेन सोर्स इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी गैलेक्सी मूविंग अवे है ना, तो हम लिखेंगे व्हेन सोर्स इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। देन हमारे पास फार्मूला ये है, ये हमारे पास क्या है, अपीरेंट फ्रिक्वेंसी v/v + u/s/f। अब वेलोसिटी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ पे c/c + us लिख देंगे। तो अब सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो ये क्या है, स्पीड ऑफ गैलेक्सी रिलेटिव टू द अर्थ, वो हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे 6.12 10⁻7 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।